देखिए, ये पहला स्टेप जो है ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है। इसे जॉ क्रशर और या ग्रिजली क्रशर भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो मलबा आता है वो रॉ फॉर्म में फीड किया जाता है। तो इसके अंदर जो बहुत बड़े पीसेस हैं कंक्रीट के, वो भी डल जाते हैं और वो इनको एक पर्टिकुलर साइज तक तोड़ के और एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी के साथ प्रोसेस में भेज देता है। कुछ दिन पहले ट्विन टावर तो ढह गया, लेकिन अब जहां एक समय वो बड़ी इमारत खड़ी थी, वहां पर अब लगभग 80,000 टन का मलबा पड़ा है। अब सवाल यही है कि उस मलबे का क्या किया जाएगा, उसकी सफाई कैसे होगी। इसी बात का जवाब ढूंढने के लिए हम उस प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचे हैं, जहां पर 80,000 टन में से लगभग 30,000 टन भेजा जाएगा और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसको रिसाइकिल किया जाएगा और फिर से उसको कंस्ट्रक्शन के अंदर वो जो मलबा है, जो चीज़ें इस मलबे से निकलेंगी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये जानने के लिए कंपनी के CEO मसूद मलिक से हम बातचीत करते हैं। जो नज़र आपको यहाँ पे आ रहा है, ये वो पूरा वही प्रोसेस है। मलबा इन मशीनों के अंदर जाएगा और उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे, जो आगे कंस्ट्रक्शन में जिनका फिर इस्तेमाल किया जाएगा। मसूद मलिक जी, शुरुआत करना चाहूँगी। लगभग 80,000 टन का मलबा है, आपके पास 30,000 टन भेजा जाएगा, उसको प्रोसेस करने में कितना समय लगेगा? फ़िलहाल हमारा जो वर्क प्लान है उसके हिसाब से विदिन 3 मंथ्स हम ये पूरा 30,000 टन प्रोसेस करके, रिसाइकल करके, इसको प्रोडक्ट्स बना के वापस सोसाइटी में भेज देंगे। जो प्रोसेस यहाँ चल रहा है, ये जो है ये पहला स्टेप है जी। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से जो काम है वो किस तरीके से होता है और इसमें से जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए, ये पहला स्टेप जो है ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है। इसे जॉ क्रशर और या ग्रिजली क्रशर भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो मलबा आता है वो रॉ फॉर्म में फीड किया जाता है। तो इसके अंदर जो बहुत बड़े पीसेस हैं कंक्रीट के, वो भी डल जाते हैं और वो इनको एक पर्टिकुलर साइज तक तोड़ के और एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी के साथ प्रोसेस में भेज देता है। तो ये पहला स्टेप है। इस प्रोसेसिंग इसके बाद शुरू होती है। तो लेकिन जो इनिशियल साइजिंग है प्रोडक्ट का और इनिशियल क्रशिंग है प्रोडक्ट का, वो इस जॉ क्रशर में या ग्रिजली क्रशर में किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो यहाँ लेके आए जाते हैं और जो बड़े पत्थर हैं उनको यहाँ पे छोटे छोटे साइजेस के अंदर डाला जाता है। ये मशीन खुद ही वो काम करती है। एक बड़ा पत्थर होगा, उसको अंदर डालेंगे, उससे वो यहाँ पे बेल्ट में आएगा, बेल्ट से फिर स्टेप नंबर 2 तक आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और उसके बाद कई सारे स्टेप्स जो हैं, जो कुछ सीरीज में हैं और कुछ पैरेलल में हैं। सीरीज का मतलब एक के बाद एक स्टेप शुरू होते हैं और डिपेंडिंग ऑन वो मटेरियल का साइज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी डेंसिटी वगैरह क्या है, उसके बेसिस में उसको अलग अलग बेल्ट्स में बांटा जाता है और उसकी फिर फर्दर प्रोसेसिंग होती है। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे करके 5 स्टेजेस हैं प्रोसेसिंग के, जिसके इस पहले स्टेप और आखिरी स्टेप के बीच में। तो आपने कहा कि पहला स्टेप और आखिरी स्टेप के बीच में अलग अलग प्रोसेसिंग है। अभी जो हमें देखने को यहाँ नज़र आ रहा है वो है कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें से जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो बहुत बड़े पत्थर होते हैं, उनको यहाँ पे क्रश किया जाता है। छोटे छोटे पत्थरों में प्रोसेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से बेल्ट पर वो वहाँ क्रश होता है और धीरे धीरे करके बेल्ट पर आता है और धीरे धीरे इस बेल्ट से जो स्टेप नंबर 2 है उसकी तरफ ये जो मलबा है, जो मलबा आएगा ट्विन टावर का जो मलबा है, उसमें जो बड़े बड़े पत्थर होंगे उसको यहाँ डाला जाएगा, वो प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद इस बेल्ट के ऊपर आएगा और ये बेल्ट पे से छोटे छोटे पीसेस के अंदर उसको क्रश किया जाएगा और फिर जो बड़ा जाएगा वो होगा स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब ये छोटे छोटे हमें यहाँ नज़र आ रहा है पीछे के, देखिए काफ़ी सारे छोटे छोटे पत्थरों में ये हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप जो है, अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये अगला स्टेप जो है, ये आप देख रहे हैं, ये बेल्ट से एक और बेल्ट पे जा रहा है और ये अलग अलग किस्म के क्रशर्स हैं। अब क्या हो रहा है, ये मटेरियल अलग अलग अपने साइजेस और प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अलग हो जाएगा। जो इन क्रश्ड मटेरियल में भी ज़्यादा बड़े पीसेस हैं वो अलग हो जाएंगे और जो कम छोटे पीसेस हैं वो अलग हो जाएंगे। जो भारी पीसेस हैं कंक्रीट के बने हुए वो अलग हो जाएंगे और जो टूटा हुआ ईंट या ब्रिक्स के पीसेस हैं वो अलग हो जाएंगे। तो साइज और डेंसिटी के बेसिस पे इन दोनों को बांट दिया जाएगा अलग अलग फ्रैक्शंस में और वो फिर अलग अलग किस्म के प्रोसेसिंग, जैसे ये कोन क्रशर है तो ये कोन क्रशर
अगला स्टेप है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर साइज का मटेरियल और एक पर्टिकुलर लेवल की प्रोसेसिंग की जाएगी। तो स्टेप नंबर 2 आप कह रहे हैं क्रोन क्रशर है। पहला स्टेप था जो जिसको आप कहते हैं जो बड़े बड़े पत्थर है, ग्रिजली जिसको कहा जाता है, वो बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करता है और फिर छोटे पत्थरों को और सेग्रीगेट कर दिया जाता है। कुछ जो है जो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग इस समय नज़र आ रही है वो एक यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, एक दूसरी तरफ प्रोसेसिंग हो रही है, तो फर्दर सेग्रीगेशन जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पे अब क्या है कि आपका अब पहला प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ और पहला प्रोडक्ट है आपका 40 mm का एग्रीगेट, जिसके अंदर लगभग यूनिफॉर्म साइज के 40 mm के आसपास के एक तरह के फिजिकल प्रॉपर्टी या डेंसिटी के टुकड़े उनको इकट्ठा करके और उस हिस्से में आप देख रहे हैं सेग्रीगेट करके अलग से उनको सॉर्ट किया जा रहा है। तो वो मटेरियल है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्म में अब ऑलरेडी तैयार हो गया। प्रोडक्ट है वो वहाँ पे बन रहा है, जो वहाँ पे गिर रहा है वो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है और फर्दर सेग्रीगेशन के लिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग मशीनें हैं यहाँ पे जिन पे काम चल रहा है। अब जो सैंड होती है उसका प्रोसेसिंग भी आगे की तरफ जी अब आप आ गए अगले प्रोसेस में, जहाँ पे हमने एग्रीगेट्स तो अलग कर दिए 10 mm, 20 mm, 40 mm के, लेकिन अब इसको वेट प्रोसेसिंग में ले जा रहे हैं, जिसमें हम पानी का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर वेट प्रोसेसिंग होती है उसकी, और एक वाइब्रो स्क्रीन है। वो वाइब्रो स्क्रीन के अंदर वो मटेरियल प्रोसेस होके और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन होती है। उस क्लासिफिकेशन के दौरान कोर्स सैंड या वो रेत जो बड़े पार्टिकल की रेत है, जिसे बजरी भी कहा जाता है, वो और फाइन सैंड जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं, वो प्रोडक्ट्स के तौर पे निकलते हैं। और अभी आप देखेंगे कि सामने की तरफ जो प्रोडक्ट आ रहा है वो फाइन सैंड है और जो मेरे लेफ्ट हैंड में प्रोडक्ट आ रहा है वो कोर्स सैंड है, बजरी। तो ये फाइनल स्टेज है प्रोसेसिंग का, जिसके अंदर वेट प्रोसेसिंग होती है। और ये मटेरियल जो आ रहा है, आप इसके पास अगर हम चलें और इसकी क्वालिटी देखें तो शायद जो नदी के किनारे से लोग रेत लेके आते हैं उससे बेटर क्वालिटी का सैंड है। ये जो है इस समय फाइनल स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। तो क्रश करने के बाद और सारा जो भी प्रोसेसिंग है उसके बाद जब हम पहुंचेंगे तो ये आप कह रहे हैं फाइन सैंड जो होती है वो ये है और ये सब रिसाइकल्ड है। ये पूरा A to Z जो बनाया गया है ये रिसाइकल्ड है और आगे कोर्स है। ओके, ये भी ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी यही कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है, वो भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है। और ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नेचुरल और वर्जिन मटेरियल्स हैं, चाहे वो क्वारीज और क्रशर से निकल के आए, चाहे वो रिवर सैंड माइनिंग से निकल के आए, उसको सब्स्टिट्यूट करता है। और हमारा मकसद यही है कि इसको सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह न देखा जाए, इसको एज अ सब्स्टिट्यूट टू वर्जिन नेचुरल रिसोर्सेज भी देखा जाए। कितना समय आपको लगभग लगेगा? 3 महीने का समय अभी समझ आ रहा है कि जो 30,000 टन आप तक पहुंचाया जाएगा उसको आप 3 महीने में प्रोसेस कर देंगे। उससे पहले भी प्रोसेस हो सकता है? उससे पहले भी प्रोसेस हो सकता है। फिलहाल हमारा प्लान 2 शिफ्ट ऑपरेशन का है। अगर सरकार चाहती है कि इससे और जल्दी प्रोसेस हो जाए तो हम 3 शिफ्ट ऑपरेशन में भी जा सकते हैं। फिलहाल तो हमारी प्लानिंग सिर्फ 2 शिफ्ट की ही है। आपको लग रहा है कि ये जो एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट होगा, ट्विन टावर को देखा जा रहा था कि एक इमारत थी जिससे पता चल रहा था करप्शन कितना है, कितना ग्रीड है, उससे जब ये नेचुरल प्रोसेस निकल के आएगा तो क्या आपको लगता है कि मानसिकता में बदलाव आएगा? देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ा मैसेज और सबसे बड़ी लर्निंग इससे ये है कि ट्विन टावर्स की पूरी कहानी को एक नॉन कंप्लायंस, एक वायलेशन और एक ब्रोकन ड्रीम्स की तरह से न याद रखा जाए, क्योंकि एक्चुअली में जितनी भी हमने कहानियां सुनी हैं ट्विन टावर के बारे में पिछले कुछ दिनों में, वो सारी की सारी एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ हैं। आप चाह रहे हैं परसेप्शन बदल जाए? हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जब वापस सोसाइटी में जाएगा, जब ये तो शायद ये कहानी कुछ अच्छा निकले, इस कहानी से कुछ ऐसे लेसन्स आएँ ताकि कल जो है हमारा वो आज से अलग हो और बेहतर हो। ये हमारी उम्मीद है, इसकी वजह से ये पूरा इनिशिएटिव लिया गया है। तो जो 30,000 टन का मलबा है जो इस समय ट्विन टावर जहां खड़ा था वहां पे पड़ा हुआ है,
उसको यहाँ पे लेके आया जाएगा, उसको रिप्रोसेस किया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा और दोबारा से कंस्ट्रक्शन में उसका इस्तेमाल होगा। जो लोग आसपास रहते हैं वो चाह रहे हैं कि 3 महीने ना सही, हो सकता है कि 2 महीने के अंदर ही वहाँ से मलबा पूरा हट जाए और ये वो प्रोसेसिंग प्लांट है जहाँ पर मलबे को एक नया रूप दिया जाएगा और दोबारा से सोसाइटी के काम में लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ ऐश्वर्या पालीवाल।